गरीब भिखारी वर्सेस अमीर करोड़पति। एक गांव में अमरेंद्र नाम का एक करोड़पति रहता था। उसने खूब मेहनत की और मुशक्कत से वो काफी पैसे जमा किए और करोड़पति बना। वो अपने बिस्तर पर नोटों के बंडल बिछाकर सोता था। उसी गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। वो दिन भर भीख मांगता रहता था और रात को जब दुकानें बंद हो जाती तो किसी दुकान के बाहर किसी टूटे हुए लकड़ी के फट्टे पर लेटकर सोता था। एक दिन जग्गू भीख मांगने अमरेंद्र के घर पहुंचा। माई, भूख लगी है माई, कुछ खाने को दो माई, कहकर आवाज देने लगा। अमरेंद्र की पत्नी कोमल ने उस पर रहम खाकर घर में बचे दाल रोटी को एक कटोरी में डालकर लाकर उसे दिया। उसे देखकर जग्गू, ये क्या है माई? ये पालक का दाल बना हुआ है। क्या माई, सिर्फ यही है और कुछ नहीं बचा? और क्या बचेगा, आज यही पकाया था। क्या माई, इतना बड़ा घर है और सिर्फ एक दाल बनाया? कहकर अपनी झोली से एक कटोरी निकाला। उसमें रखे सारे पकवानों को दिखाते हुए, ये देखो माई, ये चिकन फ्राई है, वो कमला जी है ना पड़ोस में, उन्होंने बनाया। और ये पालक पनीर है और ये आलू गोभी मसाला वो जो सामने वाले घर में सरला मैडम रहती हैं, उन्होंने दिया है। ये खीमा मसाला कचौड़ी ये रम्या मैडम ने दिया है और विमला बहन जी ने गाजर हलवा और खीर दिया है। देखा बहन जी, आप इतने बड़े घर में रहते हैं और सिर्फ एक दाल बनाते हैं और आपके चारों तरफ जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो 4-5 किस्म के पकवान बनाते हैं। कभी कभी तो स्पेशल खाना भी पकाते हैं। ठीक है, अरे पालक भी सेहत के लिए बढ़िया है, दीजिए बहन जी। जग्गू की बात सुनकर कोमल दंग रह गई। अगले दिन जग्गू फिर आया। कोमल ने उसे तोरी की सब्जी और रोटी दी। जग्गू ने फिर आस पड़ोस के घरों में पकवानों का लिस्ट गिनवा कर वहां से चला गया। यूं जग्गू हर रोज आकर उस दिन वो जो खाने वाला था उसका नाम गिनवा कर वहां से जाता था। उन पकवानों का नाम सुनते ही कोमल के मुंह में पानी आ जाता था। कोमल अपने पति से, देखा, अरे हमसे अच्छे तो हमारे आसपास छोटे छोटे घरों में रहने वाले हैं। हमारे पास इतनी संपत्ति है कि 4 पीढ़ी तक बैठकर खा सकते हैं। हर रोज नोटों के बंडलों पर लेटकर सो जाते हैं। अगर पेट भरकर नहीं खा पाए तो ऐसे पैसों का क्या फायदा। और हम सबसे तो बढ़िया वो भिखारी है और एक आप हो कि हर रोज सिर्फ एक सब्जी बनाने की इजाजत देते हो। कहकर वो अमरेंद्र को परेशान करने लगी। देखो कोमल, जो हम शारीरिक काम करते हैं उसके अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए, इस हिसाब से नहीं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। हम दोनों इतना मेहनत तो करते नहीं कि हर रोज हम खीर और पनीर बटर मसाला वगैरह खाएं। वो सब किसी त्योहार के दिन पका कर खाएंगे, वरना हमारे सेहत का क्या होगा। ये सब पैसे ना खर्च करने के बहाने हैं। यूं जग्गू हर रोज आकर उकसा कर चला जाता था और कोमल अपने पति के साथ लड़ती रहती थी। ये सिलसिला चलता रहा। अमरेंद्र अपने मन में, इस भिखारी जग्गू के कारण मेरे घर का चैन छीन गया है, कुछ ना कुछ करके इससे छुटकारा पाना होगा। अगले दिन रात को जग्गू जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर उसके सर के पास एक थैली में 2 लाख रुपए रखकर यूं चला गया मानो कुछ जानता ही ना हो। उस दिन से जग्गू ने भीख मांगना छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। आजकल वो जग्गू भीख मांगने आता ही नहीं। मुझे शक हो रहा है कि हो ना हो ये आपकी करतूत है। अमरेंद्र मुस्कुरा कर रह गया। कोमल गुस्से में, मैं हर रोज आपके साथ लड़ती रहती हूँ तो आपने ये सब गुस्सा उस बेचारे भिखारी पर निकाल दिया। मैं ये तो जानती थी कि आप पैसे ना खर्च करने वाले कंजूस हो, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आप ऐसे कमीनेपन पर उतर आओगे। भगवान, जोश में मत आओ। मैंने उसका कोई हानि नहीं किया। मैंने ऐसा किया कि उसके हाथ कुछ पैसे लग गए। अब उसने भीख मांगना छोड़ दिया और धंधा कर रहा है। अब उसने गांव के बाहर एक घर किराए पर लिया और वहीं रहता है। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रहे हो? तब अमरेंद्र कोमल को जग्गू के घर ले गया। वहां जग्गू एक प्लेट में 2 रोटी, थोड़ा सा दाल और 2 मिर्ची रखकर खाने के लिए बैठा था। कोमल को देखकर, माई, आप यहाँ? क्यों जग्गू,
जब तुम भीख मांगते थे तो 10 किस्म का खाना खाते थे, 2-3 मिठाई तो जरूर खाते थे, और अब तुम बिजनेस करते हो तो सिर्फ 2 रोटी, थोड़ी सी दाल और हरी मिर्च के साथ खाना खा रहे हो। ये क्या है? अरे माई, कोई भी अक्लमंद जिंदा रहने के लिए इतना खाना थोड़ी खाएगा, इतने पैसे क्यों खर्च करेगा। उसकी ये बातें सुनकर कोमल गश खाकर गिर गई।